झारखंड की राजधानी रांची में हाल ही में एक बड़ी घटना घटी है जो समाज में छिपी हुई बुराइयों को उजागर करती है। रविवार 7 सितंबर 2025 को पुलिस ने लालपुर थाना क्षेत्र के ओम गर्ल्स हॉस्टल पर छापा मारा और एक सेक्स ट्रैफिकिंग रैकेट का पर्दाफाश किया। इस छापेमारी में पश्चिम बंगाल की 10 युवतियों को हिरासत में लिया गया। पुलिस का कहना है कि ये एक सेक्स ट्रैफिकिंग रैकेट था जो लड़कियों के हॉस्टल की आड़ में चल रहा था। युवतियों को व्हाट्सएप के जरिए ग्राहकों से बुक किया जाता था और उन्हें सीधे होटलों में भेजा जाता था। इस घटना ने पूरे शहर में हड़कंप मचा दिया है क्योंकि ऐसे रैकेट शहर के अन्य हिस्सों में भी फैले हो सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 यूपी। रांची जैसे शहर में जहां बड़ी संख्या में छात्राएं और कामकाजी महिलाएं रहती हैं, हॉस्टल और पीजी एक आम जरूरत है, लेकिन कभी कभी इन्हीं जगहों की आड़ में गलत काम चलते हैं। ओम गर्ल्स हॉस्टल लालपुर इलाके में स्थित है जो रांची का व्यस्त क्षेत्र है। यहाँ कॉलेज, दफ्तर और बाजार है, इसीलिए हॉस्टल में रहने वाली लड़कियां आमतौर पर छात्राएं या नौकरी करने वाली होती हैं। इसीलिए इस हॉस्टल में कुछ और ही चल रहा था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि यहाँ देह व्यापार का धंधा चल रहा है। सूचना के मुताबिक युवतियां पश्चिम बंगाल से लाई जाती थी और उन्हें हॉस्टल में रखा जाता था। कोई 10 दिन पहले आई थी तो कोई 1 महीने से यहाँ पर थी। ये रैकेट संगठित तरीके से चलाया जा रहा था। मुख्य आरोपी एक युवक था जो खुद को इन युवतियों का गार्जियन बताता था। वह व्हाट्सएप पर ग्राहकों से डील करता था। ग्राहक तय होने पर एक गाड़ी भेजी जाती थी जो युवती को होटल ले जाती। ड्राइवर होटल का कमरा नंबर बताता और काम खत्म होने पर युवती को वापस हॉस्टल छोड़ देता। खास बात यह थी कि इन युवतियों का ग्राहकों से कभी सीधा संपर्क नहीं होता था। इससे रैकेट चलाने वाले को पकड़े जाने का खतरा कम रहता था। पुलिस की जांच में पता चला कि युवतियां अलग अलग तरह के पेशे से जुड़ी हुई थीं, लेकिन वे सभी अडल्ट थीं। वे पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाकों से थीं और शायद नौकरी या पढ़ाई के बहाने यहाँ लाई गई थी। ऐसे रैकेट अक्सर गरीबी, बेरोजगारी या धोखे का फायदा उठाते हैं, जहां लड़कियों को अच्छी जिंदगी का लालच दिया जाता है। रांची में इससे पहले भी ऐसे मामले सामने आ चुके हैं, जैसे कि होटल में छापेमारी या रेलवे स्टेशन पर ट्रैफिकिंग के केस। उदाहरण के लिए अगस्त 2025 में ही हटिया रेलवे स्टेशन पर 4 लड़कियों को ट्रैफिकिंग से बचाया गया था जो बेंगलुरु ले जाई जा रही थी। रांची के एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा को इस रैकेट की सूचना मिली थी। उन्होंने तुरंत एक विशेष टीम बनाई जिसमें सिटी डीएसपी कुमार वी रमन शामिल थे। रविवार सुबह टीम ने हॉस्टल पर छापा मारा। छापेमारी के दौरान 10 युवतियों को हिरासत में लिया गया। साथ ही हॉस्टल मैनेजर को भी डिटेन किया गया क्योंकि उसकी भूमिका संदिग्ध थी। पुलिस ने युवतियों के फोन, दस्तावेज और अन्य सामान जब्त किए हैं। पूछताछ में युवतियों ने बताया कि वे पश्चिम बंगाल से हैं और रैकेट में शामिल हैं। छापेमारी के समय हॉस्टल के बाहर भीड़ जमा हो गई। लोग वीडियो बनाने लगे जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। पुलिस को स्थिति संभालनी पड़ी। डीएसपी रमन ने कहा कि मुख्य आरोपी की पहचान हो गई है जो रांची का निवासी है और फिलहाल फरार है। उसकी तलाश में दबिश दी जा रही है। पुलिस अब संबंधित होटलों की जांच कर रही है। आशंका है कि ये रैकेट सिर्फ लालपुर तक सीमित नहीं बल्कि शहर के अन्य इलाकों जैसे हजारीबाग या पटना रांची हाईवे पर भी सक्रिय हो सकता है। अगस्त में हजारीबाग पुलिस ने NH 33 पर 6 होटलों पर छापा मारा था जहां 26 लोग पकड़े गए थे, जिनमें कुछ छात्राएं भी थी। मुख्य आरोपी युवक रांची का रहने वाला है जो युवतियों को हॉस्टल में रखता था। वह व्हाट्सएप पर बुकिंग करता और पेमेंट की व्यवस्था करता। पुलिस का कहना है कि यह एक संगठित गिरोह है जिसमें ड्राइवर, होटल स्टाफ और अन्य लोग शामिल हो सकते हैं। हॉस्टल संचालक की भूमिका भी जांच के घेरे में ही है क्योंकि बिना उसकी जानकारी के इतना बड़ा रैकेट चलाना मुश्किल लगता है। पुलिस जांच कर रही है कि क्या लड़कियां अपनी मर्जी से शामिल थीं या जबरदस्ती। पूछताछ में उन्होंने बताया वे 10 दिन से 1 महीने तक यहाँ थी। पुलिस अब बड़े नेटवर्क की तलाश में है। वे हॉस्टलों की सीसीटीवी कैमरे देख रही है जहां युवतियां भेजी जाती थी। रजिस्टर से ग्राहकों के नाम निकाले जा रहे हैं। व्हाट्सएप चैट्स और फोन रिकॉर्ड से और आरोपी पकड़े जा सकते हैं। एसएसपी सिन्हा ने कहा है कि यह सिर्फ एक हॉस्टल तक सीमित नहीं, इसीलिए अन्य होटलों पर नजर रखी जा रही है। रांची म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने भी कार्रवाई शुरू की है। वे अनरजिस्टर्ड हॉस्टलों पर छापेमारी करेंगे। शहर में 130 रजिस्टर्ड हॉस्टल हैं, लेकिन 5000 से ज्यादा चल रहे हैं। नोटिस जारी किए जाएंगे और जरूरत पड़ने पर
सीलिंग होगी। ये घटना समाज के लिए एक सबक है। लड़कियों की सुरक्षा एक बड़ी समस्या है। अभिभावकों को हॉस्टल चुनते समय सावधानी बरतनी चाहिए। रजिस्ट्रेशन चेक करें, रिव्यू देखें। युवतियां भी सतर्क रहें, अनजान लोगों पर भरोसा ना करें। ऐसे रैकेट गरीबी और अशिक्षा का फायदा उठाते हैं। पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों से लड़कियां ट्रैफिक होती हैं, इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जरूरी है। खैर, रांची पुलिस की यह कार्रवाई तारीफ के काबिल है, क्योंकि इससे बड़ा नेटवर्क उजागर हो सकता है। मुख्य आरोपी जल्द पकड़ा जाए तो और डिटेल्स सामने आएंगे। समाज को मिलकर ऐसे धंधों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कानून सख्त हो और जागरूकता बढ़े। ये घटना एक चेतावनी है कि शहरों में छिपी बुराइयों पर नजर रखनी होगी। कुल मिलाकर पुलिस की सतर्कता से शहर सुरक्षित बनेगा। आप सभी को ये जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।